बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है और रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। यानी आपको दो सेट दे रखे हैं और दोनों सेट में आपको तुलना करनी है कि क्या पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है इसके, तो इनको हमें देखना है कि करके। मैंने आपको सबसेट का कंसेप्ट जो है पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम कब कहेंगे एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कब कहते हैं। देखिए, यदि हमें दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है, इस सेट ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे, जब सेट ए के सभी अवयव, जितने भी इसके ए के एलिमेंट होंगे, वो कहां मौजूद होने चाहिए, सेट बी में मौजूद होने चाहिए। यदि ऐसा है तब हम सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं, सबसेट यानी उप समुच्चय कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहने का मतलब है कि यदि सेट ए के सारे अवयव, सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, या सेट ए सेट बी का उप समुच्चय नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर लागू करेंगे। अब यहां पर पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है, इस सेट में एलिमेंट है 2 3 4। इधर राइट हैंड साइड में भी आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट है। बिल्कुल यहां पर आप एकदम से बता सकते हैं क्या ये जो पहला सेट है इस सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो आपने चेक किया कि जो इस सेट के एलिमेंट हैं, ये 2 है तो 2 यहां मौजूद है, 3 यहां पर है तो 3 यहां भी मौजूद है, 4 है यहां, ये 4 यहां भी मौजूद है। तो आप क्या लिखेंगे कि ये सेट इस सेट का एक सबसेट होगा। ठीक हो गया। उसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें जो सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, जबकि दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट क्या है बी सी और डी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए यहां मौजूद है, एलिमेंट ए यहां मौजूद है पहले सेट में, लेकिन ए यहां पर मौजूद नहीं है। यदि हम एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ देते हैं कि जो पहले सेट में तो मौजूद है पर वो एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद नहीं होता है, तो हम कह देते हैं कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। बाकी वो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, एक्स इज सच दैट, एक्स आपके विद्यालय का कक्षा जो है 11वीं का एक विद्यार्थी है। ठीक है, 11th क्लास का एक स्टूडेंट है। कहने का मतलब है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है वो किसका सेट है, वो सभी स्टूडेंट का सेट है जो 11th क्लास में आपके स्कूल में पढ़ते हैं। जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स इज सच दैट, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो राइट हैंड साइड में यानी आपके पूरे विद्यालय के जो बच्चे हैं, यानी पूरे विद्यालय में आपकी हर क्लास आ गई, कक्षा 6 भी आ गई, 7 भी आ गई, 8 भी, 9 भी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी सभी जो टोटल आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं उनका सेट है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ भी बिल्कुल एकदम से क्लियर है कि जो 11वीं क्लास है, तो 11वीं क्लास कहाँ मौजूद होगी, स्कूल के जो स्टूडेंट का सेट है यहाँ अवश्य मौजूद होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसका एक क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक्स इज सच दैट, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में किस प्रकार के जो है यहाँ पर सेट है, एक्स इज सच दैट, एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए, हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट जो है वो छोटा है, और किस सेट के पहले सेट के एलिमेंट क्या दूसरे सेट में मौजूद है या नहीं है। यदि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यहां भी लागू करेंगे। देखिए, ये समतल है, तो यहां पर देखो क्या है, एक्सिस सच दैट, एक्सिस किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो यहां पर जितने भी पॉसिबल सर्कल्स है वो सब स्थित है यहां पर, यानी ऐसे सर्कल, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 1 इकाई हो सकती है, 2 इकाई, 10 इकाई। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत सारे आपके जितने पॉसिबल सर्कल हैं वो हो सकते हैं। और इधर क्या है, इधर x इज सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी यहाँ पर सारे जितने भी सर्कल होंगे उनकी त्रिज्याएं 1 इकाई होगी, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, है ना। तो ये बताइए इसमें कौन ब्रॉड सेट है? ये सेट जो है बड़ा है, ये छोटा है, यानी ये सेट इसका एक पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा, न कि ये सेट इसका सबसेट। नहीं, इस प्रकार से होगा ना, ये होगा सुपर सेट, ये सबसेट होगा इसका। अब लेकिन हमें क्या बनाना था कि जो हमारे लेफ्ट साइड में है, क्या ये सेट इसका सबसेट है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो ये सेट है ये इसका एक सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक ट्रायंगल्स का सेट है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में जो ट्रायंगल्स हैं, आयत हैं, उनका सेट है। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल एकदम से क्लियर है कि जो यहाँ पर सेट है ये तो टोटली क्या है, ट्रायंगल्स का सेट है और ये रेक्टेंगल्स का सेट है। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। अब देखिए नेक्स्ट जो है 6 पार्ट है इसका, एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यानी इधर क्या है, इधर आपका कोई ये समतल हो गया, यहां पर सिर्फ क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, टोटली हैं आपके समबाहु त्रिभुज। और इधर देखिए, इधर है एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में त्रिभुजा का समुच्चय। अब इधर जो है, इधर जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोणिक है, न्यूनकोणिक त्रिभुज है, अधिकोणिक त्रिभुज, यानी यहाँ टोटल जो जितने पॉसिबल ट्रायंगल्स होते हैं वो सभी के सभी यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे समबाहु, ये इनके अंदर तो मौजूद होंगे, यानी ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। ये यानी कि समबाहु ट्रायंगल्स का जो सेट होगा वो सबसेट हो जाएगा सभी जो ट्रायंगल्स हैं उनका। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ये इसका एक सबसेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 7th पार्ट इसका, एक्स इज सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। आपको पता है जो सम प्राकृतिक संख्या है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ठीक है, ये होगी हमारी सम प्राकृतिक संख्या। और इधर क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है, आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया धन पूर्णांक हमारा। इसमें यदि हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो 0, ये 0 पूर्णांक भी हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके। ठीक है, यानी ये हो गए हमारे ऋण पूर्णांक। अब देखिए ये टोटली जो सेट है ये तो इंटीजर्स का सेट हो गया, पूर्णांक। यहां पर 2, 4, 6, 8 ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब सम प्राकृतिक संख्या तो यहाँ मौजूद होंगी, देखो 2 है, 4 है, फिर उसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे करके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये इसका एक क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां पर भी इसको फिल कर देंगे, ये इसका एक सबसेट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इसमें हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। कुछ हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे यहां पर एक सेट दिया हुआ है हमको ए बी, जिसके एलिमेंट हैं ए बी, और ये कहता है क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। यहां लिखा है कि नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। बी सी ए ये एक सेट है, ये सेट इसका सबसेट नहीं है। करेंगे, देखिए इसको चेक करेंगे, जो यहां पर इस सेट का एलिमेंट ए है, ए यहां मौजूद है, बी इसका एलिमेंट है, बी यहां मौजूद है। तो भाई ये तो इसका एक सबसेट है, पर ये कह रहा है कि सबसेट नहीं है, तो इट मींस ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, मैंने यहां पर एफ लिख दिया। सेकंड में क्या है, इधर है एक सेट
जिसमें कि एलिमेंट हैं ए और ई, और इधर ये कहता है कि ये सेट किसका सबसेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इधर है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका यदि हम सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ और यू। देखिए ए यहां मौजूद है, यहां भी ए मौजूद है, ई यहां है, ई भी यहां है। इट मीन्स ये तो इसका एक सबसेट होगा, और ये भी यही बात कह रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, दूसरा ट्रू हो गया। थर्ड देखते हैं। देखो ये है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहां पर भी एक सेट है, यहां पर इसके एलिमेंट है 1 3 5। तो यहां पर 2 मौजूद है लेकिन 2 यहां नहीं है। इट मीन्स ये इसका सेट नहीं होगा, और ये कहता है कि ये इसका एक सेट है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये कहता है कि एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ए है, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट सेट, सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय कहते हैं इसको हम। तो क्या ये इसका एक सबसेट है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ ए मौजूद है, यहाँ भी ए मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे ये इसका एक सबसेट होगा। ये भी ट्रू हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट इसका है, यहां पर हमको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहता है कि ये जो सेट है ये बिलोंग कर रहा है किस सेट को, जिसके एलिमेंट है ए बी सी। बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने आपको बिलोंग्स टू का कंसेप्ट पहले वीडियो में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि यदि 1 2 3 माना कोई सेट है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, अब जो भी इसमें एलिमेंट होते हैं जैसे 1 है 2 है 3 है, तो हम कहते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी जो भी इसके एलिमेंट हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब होता है कि उससे संबंध होना। 1 का संबंध सेट ए से है, 2 का भी इससे संबंध है, लेकिन 4 इससे जो है इसका संबंध इससे नहीं है, यानी कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा है मैंने। अब यहां पर देखिए ये हमें सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी। तो ए तो क्या है, ए यदि मैं लिखूं ए एलिमेंट, तो ए एलिमेंट बिलोंग करता है किसमें, इस सेट में ए बी सी में। बी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी सी। सी भी इसमें बिलोंग करता है, सेट ए बी इसमें। यदि ऐसा लिखा होता, खाली यहां पर ए लिखा होता, ए बिलोंग्स टू दिस लिखा होता, इट मींस ये ट्रू होता स्टेटमेंट, या ये लिखा होता। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ये एक एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एक सेट को बिलोंग कर रहा है। यदि यहां पर ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत, इट मींस ये आप एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक सेट है, ये सिंगलटन सेट है ये, ठीक है। हाँ, अब यदि ऐसा होता, ये ऐसा कब ट्रू होता, जब यहां पर ए को इस तरह से लिखा होता सेट के रूप में, और ये आपका ये हो गया एक सेट, ये हो गया एक सेट। आप यहां पर एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, ये अपने आप में एक सेट भी है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ये एलिमेंट है, ठीक है, और बी और सी। अब ये क्या होता, तब यहां पर हम इसको कह सकते थे कि जो सेट ए है वो यहां पर बिलोंग कर रहा है। तो ये आपको यहां पे समझ लिया होगा। इट मींस ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, इसको लिख दिया हमने फॉल्स। और इसका जो लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उसको देखते हैं। एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है, यानी यहां पर सेट किस प्रकार से है, एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या क्या हुई, 2 हुई और 4। यहां पर 2 और 4 से जो भी आपका सेट बन रहा है, तो ये एक सेट हो गया। और उधर लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब आपको पहले वो नंबर्स का सेट लिखना है जो 36 को विभाजित करते हैं, वो नंबर लिखने यहाँ पर। तो 1 2 3 4, उसके बाद 6
उसके बाद 9, उसके बाद फिर लिखोगे आप 12, फिर आप लिखोगे 18 और 36। ये नंबर्स ऐसे हैं जो 36 को पूरी पूरी बार विभाजित करते हैं। अब देखिए यहां पर से आप बिल्कुल देख सकते हैं 2 यहां मौजूद है, 2 भी यहां मौजूद है, 4 यहां मौजूद है, 4 भी यहां मौजूद है, तो क्लियर सी बात है कि ये इसका एक सबसेट होगा और यही बात यहां पे कह रहा था। इट मींस ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सीखा। आज के लिए इतना ही बहुत है।